आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है डेकोर योर ड्रीम, सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। Sumit Impacts Pani Tanki Mo, Sevak Road, Siliguri. Contact us 9434062106. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। स्कूल से निकलते समय 14 साल की मासूम छात्रा की धारदार हथियार से की गई हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नदी किनारे मिला छात्र का शत-विशुद्ध शव, इलाके में मचा हड़कंप, गले पर मिले धारदार हथियार के निशान, जांच में जुटी पुलिस। धान की बिक्री में परेशानी हो रही का आरोप लगाते हुए किसान मंडी में किसानों ने दिया धरना, पुलिस की हस्तक्षेप में मामला हुआ शांत। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सरेआम छात्रा की हत्या, इलाके में मची सनसनी, आरोपी गिरफ्तार। फालाकटा के खलीसा मारी गांव में दिन दहाड़े नृशंस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गया। अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा की रहने वाली अंकिता शील नाम की मेधावी छात्र को स्कूल से निकलते समय पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। धारदार हथियार के हमले में छात्रा का सिर धड़ से अलग हो गया। उस समय लड़की के परिवार से कोई भी सदस्य मौके पर मौजूद नहीं था। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर में भी तोड़फोड़ की है। हत्या की खबर मिलते ही फालाकट्टा थाने के आईसी सनातन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस नृशंस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि इलाके में अभी भी काफी तनाव है। पुलिस ने स्वपन विश्वास नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा युवक के परिवार के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। ঘটনাটা ঠিক আমরা জানি না, ও তো সে লকডাউনে স্কুল দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ ছিল, এখন স্কুল খুললো। আজকে সে গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী আজকে স্কুলে যাচ্ছে। আজকে ক্লাস 10-এর ক্লাস ছিল, ড্রেস পরে রেডি হয়েছে। পাশে বাড়ি একজন ছেলে এসে ঘাড়ে কুপ দিয়ে মেরে ফেলে লোকে। আমরা স্কুলে ছিলাম, স্কুল থেকে শুনতে পারলাম, আসে দেখি যে অবস্থা। सिलीगुड़ी टीआई कार्यालय के समक्ष वाम युवा व छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। एसएससीओ वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन में भ्रष्टाचार सहित तृणमूल कांग्रेस के भाई भतीजावाद की नीति के खिलाफ वाम युवा व छात्र संगठन ने डीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद एक प्रतिनिधि दल डीआई कार्यालय में पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस बीच संगठन ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार में एसएससीओ वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन में तृणमूल नेता व कर्मी अथवा उनके परिजनों को ही नौकरी दी जा रही है, जबकि योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जो लोग इसमें लिप्त है उन्हें शीघ्र जेल में डाला जाए। আপনারা মূলত জানেন যে রাজ্যের এই যে বর্তমান সরকার তৃণমূল সরকার, এই তৃণমূল সরকারের আমলে এসএসসি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এই সব জায়গায় লাগাম ছাড়া দুর্নীতি হচ্ছে। অবৈধভাবে যারা তৃণমূলের স্বজন পোষণ করছে, তৃণমূলের নেতাদের পদলেহন করছে বা তাদের পরিবারের যারা লোক আছে তাদের সেখানে চাকরির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আপনারা দেখবেন যে আমাদের রাজ্যের যারা বেকার ছাত্র যুবরা আছে, যারা শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে তারা অ্যাপ্লাই করেছে এসএসসি বা কোনো সময় টেট বা কোনো সময় যাই শিক্ষার ব্যবস্থায় থাকুক না কেন, সেখানে তাদেরকে বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তাদেরকে কোনো ধরনেরভাবে তাদেরকে নিয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হচ্ছে না বা চাকরির কোনো রকমভাবে ব্যবস্থা যাদের যোগ্যতা রয়েছে তাদের করে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা দেখেছি রিসেন্ট এই সময় দাঁড়িয়ে মহামান্য উচ্চ আদালত তারা নির্দেশ দিয়েছে, মানে লজ্জার ব্যাপার, পশ্চিমবঙ্গের এই সরকারের লজ্জা থাকা দরকার যে আদালত নির্দেশ দিচ্ছে যে এই এসএসসি এবং ডাব্লিউবিবিএসসি সেখানে যে দুর্নীতি যে একটা লাগাম ছাড়া দুর্নীতি হচ্ছে সেটার তদন্তের জন্য মহামান্য উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে করতে হবে, তদন্ত করতে হবে। আমরা বলছি এই ঘটনা দীর্ঘদিন থেকে ঘটে যাচ্ছে। এসএফআই ডিওয়াইএফআই রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে চাকরি প্রার্থীদের জন্য, কিন্তু এই সরকার যাদের যোগ্যতা রয়েছে তাদেরকে চাকরির সুযোগ দিচ্ছে না, অবৈধভাবে নিজেদের লোককে নিয়োগ করছে। তাই আমরা আশঙ্কা করছি এবং আমাদের আশঙ্কাই আজকে সত্যি হয়েছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আমরা জানি খুব শীঘ্রই এই যে দুর্নীতির পর্দা, এই পর্দা ফাঁস হবে এবং যারা এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত তাদের অতি দ্রুত তাদেরকে এই জেলের ভিতরে ভরতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
नदी किनारे मिला छात्र का शत व शुप्त शव, इलाके में हड़कंप। पुलिस ने बुधवार को अलीपुरद्वार जिले के 1 नंबर प्रखंड के मेजबिल गांव की बूढ़ी तोरसा नदी के किनारे छठी कक्षा के एक छात्र का शत व शुप्त शव बरामद किया। मृतक की पहचान मनोज बर्मन के रूप में की गई है। उसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है। शिलबारीहाट हाई स्कूल के छात्र मनोज मंगलवार दोपहर को साइकिल से मेजबिल गांव में रास मेला देखने गया था। वह कल रात घर नहीं लौटा। रात में घर के लोगों ने उसकी तलाश की पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को जब छात्रा के पिता सुनील बर्मन बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने सोनापुर चौकी जा रहे थे, तब खबर आई कि छात्रा का शव मध्य मेजबिल में बूढ़ी तोरसा नदी के किनारे पड़ा हुआ है। घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। छात्र के गले पर धारदार हथियार के निशान है। पुलिस की ओर से अभी तक छात्र की मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। কাল বিকাল থেকে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না, সারা রাত খুঁজছে, পায় নাই। আজকে সকালে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে খবর পাইছে যে ওখানে আছে। বাড়ি কোথায়? ও বাড়ি পশ্চিম গড়ের বাড়ি। আমি জানি না, হয়তো হতে পারে শত্রুতার কারণে। टोटो चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर वाहन छीनकर आरोपी हुआ फरार। एक टोटो चालक को उसके यात्री द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर टोटो लेकर फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उक्त चालक की पहचान राजगंज प्रखंड के फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पश्चिम धनतला के चूना भट्टी क्षेत्र के निवासी अलीउर रहमान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रहमान मंगलवार की सुबह एक यात्री को छोड़ने के लिए अपने घर से रवाना हुआ था। रास्ते में यात्री ने उसे चाय पिलाई। चाय पीने के कुछ देर बाद रहमान बेहोश हो गया। वह आज सुबह छाटेरहाट क्षेत्र के पास हाप्तिया इलाके में पड़ा मिला। खबर मिलने के बाद उसके परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और उसे घर लेकर गए। इस बीच पुलिस को पूरी जानकारी दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। হঠাৎ করে কালকে ফোন আসলো, ফোন করার পরে বললাম বাবা আমার নাই, ফোন লাগতেছিল না, হঠাৎ করে নাই, টোটো নেই, ঠিক আছে। তারপর খোঁজাখুঁজি করা গেলো, কালকে পাওয়া যায় নাই। আজকে সকালবেলা ফোন আসলো, ঠিক আছে। ফোন আসার পরে ওখানে গেলাম, স্পটে পাওয়া গেল, নিয়ে আসলাম। শরীর তো অসুস্থ। এটা হয়ে গেলো তোমার হাতিয়া না না মাটিঘাটের দিকে না, এটা এইদিকে পড়ে হাতটা চটেহাট দিকে। তারপর ওখান থেকে নিয়ে আসা হলো। ওখানে তো বলে জ্বলে পড়েছিল, খুব অসুস্থ অবস্থায়। তারপর ওখান থেকে নিয়ে আসা হলো এখন, ঠিক আছে। এখন বাড়িতে ডাক্তার দেখানো হবে। महाराजा अग्रसेन सुलोचना मानसी जजोदिया नर्सिंग स्कूल का भूमि पूजन किया गया संपन्न। आज सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के द्वारा सिलीगुड़ी शहर के महाराजा अग्रसेन सुलोचना मानसी जजोदिया नर्सिंग स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह परियोजना महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई है, जहां सिलीगुड़ी में एक नर्सिंग स्कूल का निर्माण किया गया है ताकि स्वास्थ्य सेवा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष पहल की गई है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही थी। महाराजा अग्रसेन सुलोचना मानसी जजोदिया नर्सिंग स्कूल का हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। सुलोचना जी मानसी जजोदिया वो हमारे यहाँ की आज के डोनर है। उन्होंने हमें कुछ दिन पहले हम लोग उनसे मिले थे और हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमें एक नर्सिंग स्कूल की दरकार है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग आगे बढ़िए और इस काम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ में हैं। तो उन्होंने आज उनके बेटे की 25वीं सालगिरह है, उसके उपलक्ष्य में आज उन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन किया और पूरा समाज और उनके वहाँ से करीब दिल्ली से 70-80 गेस्ट साथ में आए हुए थे। उन्होंने सभी ने इस दृश्य को देख के बहुत ही सराहना की। हम भी सुलोचना जी मानसी के बहुत आभारी हैं। उनका हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सहयोग पहले भी है। हमें 6th फ्लोर के लिए भी उन्होंने काफ़ी बड़ी योगदान किया है। पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने ये क्रिटिकल एम्बुलेंस भी हमें महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को दी है और सेवा क्षेत्र में वो हर समाज में सिलीगुड़ी में भी
काफ़ी संस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो सेवा क्षेत्र में हर समय आगे रहती है। ये नर्स स्कूल बनेगा, हमारी जो सिस्टर्स है हम जो बाहर से लाते हैं वो हमें इन हाउस में मिलेगी और हम लोग उनको यहीं पे ट्रेनिंग देके अपने हॉस्पिटल को, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को और भी नई ऊंचाइयों तक हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। कब तक बन जाएगा ये स्कूल? ये भी बस हम लोग कुछ दिन बाद में इसको काम शुरू करेंगे और उसके बाद में जो भी बनने में समय लगे उतना ही है। जी। और कितने यहाँ क्या उत्तर बंगाल के ही सारे आएंगे जो भी सीखने के लिए नर्सेज आएंगे? नहीं, मतलब कोई भी स्टेट से आ सकते हैं, ऐसा कोई भी वो नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि मेडिकल लाइन में हर किसी को सेवा मिले, इसमें कोई जात पात कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ये एक समाज की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, पूरा समाज का सहयोग है। करीब इसमें हमारे 1550 ट्रस्टियों का योगदान रहा है और पूरा समाज हमें भरपूर हर समय योगदान और सहयोग और दान देता ही रहा है। जब भी हमें किसी भी चीज़ की दरकार पड़ती है पूरा समाज हम लोग के साथ में है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, पीसी मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद बाकी खबरें विस्तार से। राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर भाजपा ने दिया धरना। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र के बराबर कराने की मांग की है। इस मांग को लेकर भाजपा ने बुधवार को कालियागंज में धरना दिया। कालीगंज शहर के तलतला में आज एक सरकारी कंपनी के पेट्रोल पंप के सामने भाजपा ने पेट्रोल व डीजल के दाम कम करने की मांग में विरोध प्रदर्शन किया।
भाजपा के कालियागंज शहर और ग्राम मंडल अध्यक्ष भवानी चरण सिंह, तरनीकांत रॉय, कार्तिक पाल और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौतम विश्वास और पूर्व अध्यक्ष गौरांग दास जैसे नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। আপনারা জানেন গত কয়েকদিন হয়ে গেল কেন্দ্র সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের উপরে ভ্যাট কমিয়ে সারা ভারতবর্ষে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণে এনেছে। পেট্রোলে 5 টাকা এবং ডিজেলে 10 টাকা। আমরা এই পেট্রোল পাম্পের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করলাম এই জন্যই যে কেন্দ্র সরকার যেমন পেট্রোলে 5 এবং ডিজেলে 10 টাকা কমিয়েছে, এই রাজ্যের শাসক দল তথা তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি তিনি কোথায় কোথায় বারবার কেন্দ্র সরকারকে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধির জন্য দোষারোপ করতেন, অথচ উনি এই রাজ্যের প্রায় পেট্রোলের জন্য এবং ডিজেলের জন্য প্রায় 40 টাকা ভ্যাট নেন। আমরা চাইছি এই মমতা ব্যানার্জি যখন কেন্দ্রকে দোষারোপ করছে, কেন্দ্র সরকার যেহেতু পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম কমিয়েছে, উনি যদি সত্যিকারে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম কমাতে চান, উনি যে রাজ্যের ভ্যাট নেন সেই ভ্যাট থেকে কমিয়ে আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষকে স্বস্তি দিক এবং পেট্রোল ডিজেলের দাম কেন্দ্র সরকার যেমন কমিয়েছে তেমনি রাজ্য সরকার ভ্যাট কমিয়ে রাজ্য পেট্রোল ডিজেলের দাম কমিয়ে রাজ্যের মানুষকে স্বস্তি দিক। এই জন্যই আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করছি। शहर में गंदगी रोकने के लिए कुदाल बेलचा लेकर सड़क पर उतरी जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी की ट्रैफिक गार्ड पुलिस। रास्ते में खड़े होकर बाइक को रोककर उनके कागजात की जांच करना और यातायात को नियंत्रित करने वाले ट्रैफिक गार्ड को बुधवार को एक अलग ही रूप में देखा गया। उन्हें कुदाल और बेलचा लेकर कचरा उठाते देखा गया। शहर में गंदगी रोकने के लिए ट्रैफिक गार्ड सड़क पर उतर आए। धूपगुड़ी के ट्रैफिक गार्ड की ओसी अभिजीत सिन्हा के नेतृत्व में ट्रैफिक के अधिकारी और सिविल पुलिस के जवानों ने कचरा उठाया। मुख्यमंत्री के क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी। शहर के थाना रोड और फालाकट्टा रोड इलाके में सफाई अभियान चलाया गया। शहरवासी पुलिस के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री মহাশয়ের যে উদ্যোগ ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন সেইটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা আজকে পথে নেমেছি। এর আগেও আমাদের প্রোগ্রাম হয়েছে, কিন্তু ছোটো ছোটো করে প্রোগ্রাম হয়েছিল। আজকের আমরা এই প্রোগ্রামটা সবথেকে বৃহত্তর করে করতে যাচ্ছি যাতে মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা আসতে পারে যে আমরা শহরটাকে নোংরা না, আমরা পরিষ্কার রাখবো। এবং সবাইকে ধূপগুড়িবাসীকে আমি আহ্বান করছি যে আপনারা সকলে মিলে এই অভিযানে হাত লাগান এবং শহরটাকে পরিষ্কার রাখুন। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी संग की मुलाकात, बीएसएफ कानून को वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के समक्ष बीएसएफ का मुद्दा उठाया। इसके अलावा त्रिपुरा हिंसा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से बीएसएफ के बारे में चर्चा हुई। बीएसएफ पर हमारे दुश्मन नहीं है, वे सभी एजेंसियों की इज्जत करती है, लेकिन कानून व्यवस्था जो राज्य का विषय है इससे उसमें टकराव होता है। उन्होंने आगे बताया कि पीएम मोदी से उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे को बेवजह छेड़ना ठीक नहीं है। आप इस बारे में आप चर्चा करें और बीएसएफ के कानून को वापस ले। आपको बता दें कि बीएसएफ को पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में 15 किलोमीटर तक कार्रवाई करने का अधिकार था। उसे अब केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति के बिना अपने अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। ममता केंद्र सरकार के इस कदम का लगातार विरोध कर रही है। भारी मात्रा में नशीली दवाइयों और कफ सिरप के साथ एक गिरफ्तार। खोरीबाड़ी थाने की पुलिस ने बड़ी मात्रा में कफ सिरप और नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बागडोगरा के केशतपुर निवासी टीपू सुल्तान के रूप में हुई है। पुलिस ने उक्त आरोपी के पास से 110 बोतल कफ सिरप और 20 पट्टी नशे की गोलियां जब्त की है। आज उक्त आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धान की बिक्री में परेशानी होने का आरोप लगाते हुए किसान मंडी में किसानों ने दिया धरना। सरकारी किसान मंडी में धान बिक्री में परेशानी होने का आरोप लगाते हुए 500 से अधिक किसानों ने बुधवार को कृषि अधिकारी के तुलसीहाट किसान मंडी में धरना दिया। पुलिस की तत्परता में हालात पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि किसान मंडी में सरकारी मूल्य पर धान की बिक्री के लिए अग्रिम कूपन बांटा जा रहा है। आज कूपन वितरण का पहला दिन था।
सुबह 3 बजे से किसान कूपन के लिए कतार में खड़े थे। वहीं दूसरी ओर किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ दलाल नकली किसान बनकर लोगों को कतार में खड़ा कर दिया गया है। इससे वास्तविक किसान सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष धान का आधिकारिक मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त किराया देने की घोषणा की है। प्रत्येक किसान 45 क्विंटल धान खरीदने के सरकारी निर्देश होने के बावजूद कृषि अधिकारी दीपांकर सिकदर ने बताया कि जिले भर में 25 क्विंटल ধান खरीदी जाएगी। আপাতত কোনো সমস্যা নেই। ফার্স্ট দিকে একটু সমস্যা হয়েছিল যে এরা সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে যে আজকে ফার্স্ট দিন, তার জন্য ফার্স্ট দিন পরে আমরা আইসি সাহেব বা বিডিও সাহেবের অনুরোধে সেটা আমরা এদের বলে দিয়েছি, এরা মেনে নিয়েছে। আপাতত আমার এখানে কোনো অসুবিধা নেই। এইখানে গত বছর যে নিয়মটা ছিল যে লিস্ট অনুযায়ী সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী সিরিয়াল নম্বর 1 থেকে 1000 বা 1500 অবধি টোটো ব্রোকারদের ধান কাটছিল। সেখানে আমি নিয়ম চেঞ্জ করে দিয়েছি, যে চাষি আসবে তাকেই ধান নেওয়া হবে। যার জন্য কিছু ব্রোকার ঝামেলা করেছিল, আমি পুলিশের সহায়তায় টোটালটা कंट्रोल করতে পেরেছি। এখন স্বাভাবিক আছে আমার मंडी। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।